तो चोल राजवंश में हम लोग देख चुके थे चोलों के संस्थापक कौन थे, विजयालय थे, लेकिन ये पालव के क्या थे, ये सामंत थे, अधीन थे, काम करते थे। लेकिन वास्तविक रूप से बोला जाएगा कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो इनका पुत्र जो होता है आदित्य प्रथम, वो क्या होता है, चोल वंश का वास्तविक संस्थापक होता है। बताया जाता है कि ये जो थे विजयालय, ये कौन सा उपाधि धारण किए थे, तो नरकेसरी का उपाधि धारण किए थे। और आप लोग पढ़े थे इसमें कि पल्लव पर विजय प्राप्त करने के बाद जो आदित्य प्रथम जो होता है कौन सा उपाधि धारण करता है, हाँ, कोद राम का उपाधि धारण करता है कौन, आदित्य प्रथम। ठीक है। निशुंभ सूदनी बताया गया था मंदिर, निशुंभ सूदनी मंदिर जो होता है किसने बनवाया गया था, थप्पड़बाजी अभी है, विजयालय ने बनाया था निशुंभ सूदनी मंदिर। ठीक है। इसके बाद बताया गया था तकोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था, कृष्ण तृतीय और प्रांतक वन जो था चोल साम्राज्य का एक राजा था। ठीक है। जिसमें प्रांतक वन का बड़ा लड़का जो होता है राजदित्य मारा जाता है। फिर इसके बाद बताया जाता है कि सबसे यहाँ पर प्रतापी राजा की बात की जाएगी चोलों में, तो राजराज फर्स्ट जो होता है काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली यहाँ पर राजा होता है और श्रीलंका पर अटैक करता है। वो किस पर, श्रीलंका पर अटैक करता है और उसको जीत जाता है। तो उसके उत्तरी एरिया जो होती है मुंडी चोलमंडलम ऐसे करके एक राज्य बनाता है, जिसकी राजधानी जो होता है पोलनरुवा को बनाता है। फिर चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार बात की जाता है, अभी बतानी है किसके, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में होता है। बंगाल के शासक को जो थे कौन, महिपाल, पाल वंश के है महिपाल, उसको क्या करता है, ये हराता है और वहाँ से उपाधि धारण करता है कौन सा, गंगकैडचोल। फिर इसके बाद राजेंद्र सेकंड जो होता है प्रागकेसरी और राजकेसरी का उपाधि धारण करता है। प्रागकेसरी और राजकेसरी का उपाधि कौन धारण करता है, राजेंद्र प्रथम। चोले एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापना कौन करता है, जयकेश प्रथम, कदम का ये शासक होता है। विक्रम चोल गधा शासक होता है। नहीं, जिस समय अकाल पड़ा था उस समय जनता से टैक्स लेकर मंदिर बनवा रहा था। किसका मंदिर बनवा रहा था, चिदम्बरम का मंदिर। और विष्णु जी का मंदिर को किसने फेंकवाया था, कोलोतुंग सेकेंड। इसमें 1 2 3 करके ज़्यादा राजा के नाम भाई याद रखना होगा। कोलोतुंग सेकेंड जो था राजा, ये चिदम्बरम मंदिर में जो भगवान विष्णु की मंदिर थी, मूर्ति थी, उसको ये फेंकवा देता है। फिर उसके बाद उस मूर्ति को लाया जाता है रामानुजाचार्य द्वारा और प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तिरुपति मंदिर में। तो ये था हम लोगों का पीछे वाला क्लास। उच्च अधिकारी को पुरुंदम और एवं निम्न श्रेणी के अधिकारी को सेरुंदम कहा जाता था। लेखों में कुछ अधिकारी को उड़नकुट्टम भी कहा जाता था। उड़नकुट्टम का अर्थ होता है सदा राजा के पास रहने वाला। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने भागों में विभक्त था, 6 भागों में विभक्त था। कौन 6 भागों में विभक्त था, प्रांत या मंडलम एक ही है। 6 प्रांतों में विभक्त था, तो प्रांत और मंडलम क्या है, एक ही है। तो मंडलम के बाद क्या है, कोट्टम, कोट्टम के बाद आता है नाडु और नाडु के बाद आता है कुर्रम। नाडु के स्थानीय सभा को क्या बोलते थे, नाटुर। नाडु के स्थानीय सभा को नाटुर। नगर के स्थानीय सभा को क्या बोलते थे, नगरतार। नगर के स्थानीय सभा को क्या बोलते थे, नगरतार। बिलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देख रेख में नाडु के कामकाज को अच्छा खासा नियंत्रण हासिल करता था। बिलाल जो थे ये क्या थे, काफ़ी धनी किसान होते थे ये लोग। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर चोलों की प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन ये करते थे। चोल में भूमि कर कितना था, तो 1/3। चोलों में भूमि का कर कितना था, 1/3 था। ब्राह्मणों को जो दान में भूमि दी जाती थी या जो दान में दी जाती थी उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था, और जो कर मुक्त होती थी उसे चतुर्वेदी ब्राह्मण। एकु मंगलम, एकु वाली पढ़ के तो पहले और निकल सकता है, चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन था, तो प्रांतीय सेना। चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, कलंजू।
कलौंजी नाम सुनने पड़े सुनो, कलौंजी किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर सोना का सिक्का क्या बोलता था? कलौंजू, कलौंजू। तमिल कवियों में जयंगोदर प्रसिद्ध कवि था, अकलंदु प्रथम का राज कवि था ये, और कलिंग तूपन लिखा था ये जयंगोदर। कम्बन, ओटकुट्टम और पुगलैंदी, कम्बन, ओटकुट्टम और पुगलैंदी ये तमिल साहित्य के क्या थे? त्रिरत्न। और कन्नड़ साहित्य के कौन थे? पंप पोनरन, पंप पोनरन। पर्सी ब्राउन ने, चलिए इसके बाद थोड़ा था चोल कांस्य प्रतिमा संस्कार की सबसे बड़ी उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा में गिनी जाती है। शैव संत ईशान शिव राजेंद्र प्रथम के क्या थे? गुरु थे। राजेंद्र प्रथम क्या था? बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा था, श्रीलंका पर भी अटैक करके उसके उत्तरी प्रांत को जीता था, एक राज्य बनाया था। उस राज्य को नाम क्या दिया था? हाँ, मुंडी चोल, मुंडी याद रखा, मुंडी चोल मंडलम, मुंडी चोल और मंडलम, प्रांत को क्या बोलते थे? मंडलम। चोल वंश के राजा चोल, मुंडी चोल मंडलम। राजधानी क्या थी? पोलन रुआ। राजधानी क्या थी? पोलन रुआ। फिर इसके बाद चोलों की राजधानी क्या क्या होती है? तो उरुवीर होती है, तंजौर होती है, गंगाईकोंड होती है, चोलपुरम एवं कांची होती है। चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन करता था? तो बागान समिति। पिछवा से पढ़ कर भूल फाद अभी है। चोलों में जो सड़कों की देखभाल होता था किसके द्वारा होता था? बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं की आदान प्रदान का आधार क्या था? धान। और विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार, नयनार। तो अब चालुक्य वंश को देखते हैं। कौन से वंश? चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश में 3 टाइप के चालुक्य को आप लोग देखेंगे। कितने चालुक्य? 3। एक कल्याणी, एक वातापी और एक बेंगी। ठीक है, कल्याणी, वातापी और बेंगी, 3 प्रकार के चालुक्य को देखेंगे आज। तो चलिए, चालुक्य वंश जो कल्याणी था ये कहाँ एक्टिव था? तो कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना जो होता है तैलप सेकंड करवाता है। चालुक्य वंश, इसमें 3 टाइप के चालुक्य को आप लोग देखेंगे। कल्याणी, फिर इसके बाद वातापी और एक है हमारा बेंगी, बेंगी। ठीक ना? सबसे ज़्यादा शासन की बात की जाती है तो बेंगी ने सबसे ज़्यादा शासन किया था। बेंगी के चालुक्य ऊपर नहीं आ रहा है। तो चालुक्य वंश जो था, चालुक्य वंश को कितने पार्ट में यहाँ पर? तो चालुक्य वंश 3 अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे, कल्याणी, वातापी और बेंगी। सबसे पहले देखिए कल्याणी को। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की बात की जाए, यहाँ पर फर्स्ट हमारा हो जाएगा कल्याणी। तो इसके स्थापना की बात की जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा इसके संस्थापक हो जाएंगे हमारे, बीच में लिख रहा हूँ, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? तैलप सेकंड। देखो 1 2 3 करके इसे बहुत सारा इसमें नाम आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तैलप सेकंड जो थे ये क्या हो जाएंगे? हमारे कल्याणी चालुक्य के संस्थापक। ठीक है, इनकी राजधानी की बात की है तो मान्यखेत। राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत, मान्यखेत क्या होती है? ये राजधानी होती है। मान्यखेत क्या होती है? राजधानी होती है कल्याणी चालुक्य की। इसके प्रमुख शासक कौन होते हैं? तो तैलप प्रथम होता है, तैलप द्वितीय होता है, विक्रमादित्य होता है, जयसिंह होता है, सोमेश्वर होता है, सोमेश्वर सेकंड होता है, विक्रमादित्य 6 होता है, सोमेश्वर थर्ड और तैलप थर्ड। तो इसमें राजा लिख दिया जाए प्रमुख। चलिए देखिए यहाँ पर इसके प्रमुख राजा कौन कौन से हो जाएंगे, तो याद रखिएगा तैलप प्रथम, तैलप, तैलप फर्स्ट और तैलप सेकंड हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन आएगा? तो विक्रमादित्य, एक उपाधि होती है विक्रमादित्य की, क्या हो जाएगा? ये विक्रमादित्य हो जाएगा। फिर इसके बाद जय सिंह,
फिर इसके बाद सोमेश्वर, फिर इसके बाद सोमेश्वर सेकंड हो जाएगा, फिर इसके बाद विक्रमादित्य 6 हो जाएगा, एक विक्रमादित्य और एक विक्रमादित्य 6, फिर इसके बाद सोमेश्वर थर्ड, सोमेश्वर सेकेंड और सोमेश्वर थर्ड, 3 हो जाता है सही। और तैलप 3, तैलप 1 2 और 3, ठीक है। चलिए इतने राजा हैं, याद रखना है। ये हमारे चालुक्य वंश के कौन कौन से राजा है? तैलप 1 2 3, तैलप 3 गो बा नाम में, तैलप 3 गो बोला हूँ बड़ा सा, तैलप 1 तैलप 2 तैलप 3। बोला जाएगा कि संस्थापक कौन थे? तैलप सेकंड, तैलप सेकंड क्या थे? ये संस्थापक। फिर उसके बाद विक्रमादित्य आता है, विक्रमादित्य 6 आता है, जय सिंह आता है, सोमेश्वर आता है, सोमेश्वर में 3 गो, सोमेश्वर 1 2 3। चलिए अब आगे यहाँ पर देखते हैं, राजधानी मान्यखेत हो गई। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत राजधानी हटाकर कल्याणी, जो कि है कर्नाटक में, कहाँ पर है? कल्याणी कर्नाटक में बनाया। सोमेश्वर प्रथम जो होता है, सोमेश्वर प्रथम, ये राजधानी कन्वर्ट करके कहाँ बनाता है? ये कल्याणी। कहाँ बनाता है? ये कल्याणी। और कल्याणी कहाँ पर? याद रखिएगा, कर्नाटक की तरफ देखेंगे ये कल्याणी मिलेगा। तो ये मान्यखेत से राजधानी जो होता है कन्वर्ट कर लेता है, कहाँ पर बना देता है? कल्याणी। कौन? सोमेश्वर प्रथम। विक्रमादित्य 6 की बात की जाएगी, विक्रमादित्य 6 की बात की जाए तो सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक या राजा चालुक्य वंश के कल्याणी में कौन हो जाएगा? विक्रमादित्य 6। विल्हण एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। विल्हण एवं विज्ञानेश्वर, विक्रमादित्य 6 की बात हो रही है, लिख दे रहा हूँ, विक्रमादित्य, ठीक है। तो इसके दरबार में कुछ कवि रहते थे, कौन कौन से? तो विल्हण, कौन सा? विल्हण एवं विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर जो थे ये 2 कवि थे, किसके? विक्रमादित्य 6 के दरबार में। सबसे प्रतापी पावरफुल शासक कौन सा है? विक्रमादित्य 6 हो। अब विज्ञानेश्वर की बात की जाती है तो मितक्षरा, विज्ञानेश्वर जो होता है एक कौन सा बुक लिखते हैं? मितक्षरा। कौन सा बुक? मितक्षरा। कौन सा बुक? मितक्षरा बुक लिखते हैं। और यह क्या थी? मितक्षरा बुक जो थी क्या थी? तो मितक्षरा बुक हिंदू विधि ग्रंथ वाला याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित थी, याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित थी। कौन? हमारी मितक्षरा। लिखते कौन है? विज्ञानेश्वर। और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य। सबसे पावरफुल कौन था? विक्रमादित्य 6। याद रखिएगा नाम, ठीक ना। विक्रमादित्य और विक्रमादित्य 6 अलग अलग है, सब कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर विल्हण रहता है तो विल्हण एक बुक लिखता है, कौन सा? विक्रमांक, विक्रमांक, ठीक है। विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित। चलिए समझ गए आप लोग? समझिए फिर से। चालुक्य वंश यहाँ पर खत्म हो गया हमारा। कल्याणी के चालुक्य खत्म हो गया। कल्याणी के चालुक्य में लुसेंट में सिर्फ इतना देखना है कि संस्थापक पूछा जाएगा तो तैलप सेकंड। चालुक्य वंश के कल्याणी के संस्थापक पूछा जाएगा तो तैलप सेकंड, तैलप सेकंड। बोलिए राजधानी कहाँ थी तैलप सेकंड की? मान्यखेत। तैलप कहाँ थी? तैलप की राजधानी मान्यखेत थी, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर राजधानी जो होता है चेंज कौन करता है? सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम ये राजधानी क्या कर देता है? चेंज कर देता है। कहाँ कर देता है? कल्याणी। कल्याणी कहाँ पर? कर्नाटक। कल्याणी कहाँ पर? कर्नाटक, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं तो तैलप 1 2 3,
राजा देखते हैं हम कल्याणी के, तो चालुक्य वंश में कल्याणी के राजा कितने होते हैं? ये तैलप 1 2 3, बिल्कुल समेश्वर 1 2 3, तो समेश्वर तैलप तीन तीन गो, समेश्वर तैलप तीन तीन गो। फिर इसके बाद विक्रमादित्य, 1 6 विक्रमादित्य और 6, विक्रमादित्य 6, ठीक है। फिर इसके बाद जय सिंह आता है, 4 गुना में रखना है, तैलप 1 2 3, सोमेश्वर 1 2 3, फिर जय सिंह, फिर विक्रमादित्य और विक्रमादित्य 6, ठीक है। कोई दिक्कत? सबसे प्रतापी अगर राजा बोला जाएगा कि चालुक्य कल्याणी के सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो बताइएगा आप लोग, विक्रमादित्य। और एक और विक्रमादित्य, देखिए विक्रमादित्य बार बार आपको दिखाई देगा। विक्रमादित्य एक उपाधि है और 14 गो राजा जो था प्राचीन काल में ये धारण किया था, और सबसे अंतिम जो राजा था वह था हेमू। और सबसे प्रतापी अगर बोला जाएगा कि विक्रमादित्य कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। सबसे प्रतापी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। स्टार्टिंग में विक्रमादित्य की शुरुआत किसने किया था, तो शकों को हरा के विक्रमादित्य ने ही उपाधि स्टार्ट किया था, और उसी समय से विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व से। पढ़े ना आप लोग? तो यहाँ पर ये विक्रमादित्य 6 जो होता है, ये क्या होता है? सबसे प्रतापी राजा होता है, सबसे प्रतापी राजा। चालुक्य कल्याणी की क्या होता है? सबसे प्रतापी राजा। इसके दरबार में 2 गो कवि था। कौन कौन था? एगो बिलहण था। कौन था? बिलहण और बिगनेश्वर। विक्रमादित्य, देखिए कनेक्ट कीजिए, विक्रमादित्य, बिलहण, बिगनेश्वर, बी 2 नंबर, विक्रमादित्य 6, बिलहण, बिज्ञानेश्वर। और लिखा कौन सा है बुक? बिलहण। तो बिलहण लिखता है विक्रमादित्य देव चरित्र। तो किसके दरबार में था ये? तो किसके बारे में इस बुक में लिखा गया होगा? हाँ, इस बुक में किसके बारे में जिक्र किया गया है? विक्रमादित्य 6 के बारे में लिखा है कि हमारे राजा ऐसे थे, हमारे राजा वैसे थे, ठीक ना। तो इस बुक में किसके बारे में? विक्रमादित्य 6 के बारे में लिखा गया है, क्योंकि इन्हीं के दरबार में ये रहता था, राजकवि था। फिर इसके बाद आता है बिज्ञानेश्वर। ये बार बार बुक आया है, एग्जाम में बार बार ये बुक आता है। मितक्षरा, मितक्षरा बुक के लेखक कौन हो जाएंगे? विज्ञानेश्वर। इस बुक में क्या है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है, हिंदू धर्म के याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है। कौन सी बुक हमारी? मितक्षरा। लिखे कौन से है? विज्ञानेश्वर और है बिलहण। ये दोनों किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य 6 किस वंश से संबंधित है? चालुक्य के कल्याणी से। और चालुक्य वंश के कल्याणी के सबसे प्रतापी पूछा जाएगा राजा कौन थे? विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य के राज कवि कौन कौन से है? बिलहण और बिज्ञानेश्वर। बिज्ञानेश्वर ने बुक लिखा है मितक्षरा। मितक्षरा क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है। और यहाँ पर बिलहण जो है कौन सा बुक लिखा है? विक्रमादेव चरित्र, जो किससे संबंधित है? विक्रमादित्य 6 से। तो उलट पलट के 20 बार ऐसे बोलना है, इधर जाना है फिर ऊपर जाना है, फिर ऊपर से नीचे आना है, तब याद हो गया। कौन कौन से राजा थे? तो तैलप 1 2 3, सोमेश्वर 1 2 3, जय सिंह, विक्रमादित्य और एक विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य 6 क्या था? सबसे प्रतापी राजा। क्या हो गया ना? तो कल्याणी क्या हो गया हमारा? खत्म। चलिए, वातापी में थोड़ा ज्यादा देखना है और बेंगी यहाँ पर खत्म कर देते हैं। चालुक्य वंश में कौन सा? बेंगी। 2-4 लाइन दे लेवा खाली कर में। चालुक्य वंश में कौन सा? बेंगी। कौन सा है? बेंगी। इसमें देख लीजिए, तो बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन था। संस्थापक इसकी बात की जाएगी, इसकी संस्थापक विष्णुवर्धन। कौन हो जाएगा? इसके संस्थापक हो जाएंगे विष्णुवर्धन। और इसकी राजधानी क्या थी? बेंगी। बेंगी इसकी राजधानी कहाँ थी? बेंगी थी। बेंगी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। जब ये से मैप बनाइएगा, ये केरल होगा, तमिलनाडु होगा, और जस्ट इसके पीछे ये आंध्र प्रदेश होता है, और यहाँ पर ही है बेंगी, ठीक ना। बेंगी चालुक्य। तो विष्णुवर्धन राजधानी कहाँ से हो जाएगी? बेंगी। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। इस वंश का सबसे प्रतापी बोला जाएगा तो विजयादित्य तृतीय प्रतापी शासक बोला जाएगा, राजा बोला जाएगा विजयादित्य।
विजयालय क्या था? विजयालय किसका? चोल वंश के। और विजयादित्य थर्ड जो होता है इसका क्या होता है? प्रतापी राजा होता है। ठीक है, जिसका सेनापति था पंडरंग। इसका सेनापति होता है पंडरंग। सेनापति होता है इसका पंडरंग। इसका सेनापति होता है पंडरंग। प्रतापी राजा विजयादित्य थर्ड और सेनापति पंडरंग। बस समझ में आया कि नहीं? तो दो को चलो के वंश हम लोग के क्या कर दिए? समाप्त हो गया। बेंगी और कल्याणी, बेंगी और कल्याणी। तो लुसेंट में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। जब आगे यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कीजिएगा तब और थोड़ा ज़्यादा देखना है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पर इतना ही बनता है, इतने से ही। कल्याणी खत्म कर चुके हैं, संस्थापक तलब थर्ड। यहाँ पर इसके संस्थापक हो जाएंगे विष्णुवर्धन। राजधानी कहाँ थी? बेंगी। बेंगी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। बेंगी आंध्र प्रदेश। और ये जो था कर्नाटक की तरफ था, ठीक ना? कर्नाटक महाराष्ट्र की तरफ कल्याणी जो थे, कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरफ। जब भी ऐसे मैप हम लोग बनाते हैं तो ये हो जाता है इधर कर्नाटक और महाराष्ट्र। इस तरफ जो थे हमारा कौन था? कल्याणी, चालुक्य कल्याणी। ठीक है, और उधर उस साइड में कौन हो जाएगा? चालुक्य वेंगी। इसके प्रतापी राजा कौन होता है? विजयादित्य थर्ड। सेनापति इसका कौन होता है? पंडरंग। अब हम लोग देखते हैं कौन सा? वतापी। ठीक है, वतापी कुंड का उपाधि किसने धारण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। किसको हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। पुलकेशिन वतापी को राजधानी रहे पुलकेशिन द्वितीय, जिसको हराया था कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। और उपाधि धारण किया था वतापी कोंड। और पुलकेशिन द्वितीय जो होता है एक राजा को हराया था। कौन सा? महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा के उत्तरी भाग पर कब्जा किया था। एक और वंश के राजा को हराया था, वह हर्यक वंश, हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन हो जाता है? पुष्यभूति। और ये तीनों, हर्षवर्धन किसका लड़का था? प्रभाकर वर्धन के। प्रभाकर वर्धन के कितने लड़के? कौन कौन सा लड़का बताओ? मारा थाप लेनु की थाप में लड़ जाओगे। वो प्रभावती गुप्त के लड़के थे ना, दिवाकर सेन, दामोदर सेन। राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री को कौन मार देता है? मारा नहीं जाता है, इसको किडनैप किया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। किसके द्वारा? देवभूति के द्वारा। और एक और था शशांक। और जब आता है राजवर्धन तो किसको मार देता है? देवगुप्त। देवगुप्त था वो, देवगुप्त को मार देता है। और शशांक क्या करता है? शशांक राजवर्धन को मार देता है। और फिर हर्षवर्धन जो होता है शशांक को हराता है अटैक करने के। इसको बोला जाता है कहीं कहीं मार भी दिया था, कहीं बोला जाता है कि हरा दिया था। और वहीं शशांक होता है जहाँ पर गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस पीपल के पेड़ को कटवा देता है। तो ये हो गया हमारा चालुक्य वंश। ये हो गया हमारे चालुक्य वंश के दूगो, कल्याणी और बेंगी। अब हमारा है प्रतापी, वतापी। ये थोड़ा समझ लीजिए इसी में, इसको भी। तो जय सिंह ने वतापी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था। ये किसने किया था? जय सिंह। चालुक्य कल्याणी वतापी नो वतापी राजवंश। संस्थापक बोला जाएगा तो जय सिंह। स्थापना किसने किया था? स्थापना की बात की जाएगी तो जय सिंह, ये क्या हो जाएगा? संस्थापक। ठीक है। राजधानी क्या थी? तो वतापी। राजधानी क्या थी? वतापी। और ये कहाँ थी? तो बीजापुर के निकट, कर्नाटक के पास। चुनो कहाँ थी? कर्नाटक के पास। अब वतापी के राजा को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके राजा कौन से?
वातापी के। वातापी के ये राजा फर्स्ट है हमारा कौन सा? तो प्रमुख राजा होता है पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम होता है। सेकंड राजा कौन होता है? कृतिवर्मन। दिखाई दे रहा ना बोर्ड में, उस मोबाइल में दिखाई देता है? कृतिवर्मन। वर्मन। फिर इसके बाद कौन आता है? पुलकेशिन द्वितीय। तो सलत खोरे बन रे काट एकदम रे घोड़े बना रे। पुलकेशिन सेकेंड। फिर इसके बाद विक्रमादित्य विनयादित्य। विक्रमादित्य। विक्रमादित्य और एक विनयदित्य। विक्रमादित्य और विनयदित्य एवं विजयदित्य। कौन सा जगह? विजयदित्य। विजयदित्य ये राजा हो जाएगा वातापी के प्रमुख। कौन कौन सा? पुलकेशिन वन, इसके बेटा हो जाएगा कीर्तिवर्मन, इसके बेटे हो जाएंगे पुलकेशिन द्वितीय। अब आगे बेटा नहीं, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, ये 6 क्या थे? यहाँ के प्रमुख राजा हो जाएंगे। अब इसमें बोलेगा कि सबसे शक्तिशाली राजा, तो कनेक्ट कीजिएगा पुलकेशिन द्वितीय। किसको हराया था? ये उधर हर्षवर्धन को हरा दिया था, इधर आके महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा दिया था, और फिर बाद में हार गया था नरसिंह वर्मन द्वारा। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। तो महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित पुलकेशिन बहुत सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यंग संपन्न कराया था। हिंदी का देखिए, मेगुती मंदिर एक है, मेगुती मंदिर। मेगुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बबुआ? किसने करवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। मेगुती मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, फिर इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय जो होता है क्या करवाता है? ये अग्निष्टोम यज्ञ करवाता है। ठीक है, कौन सा? अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाता है। जो कहाँ से मिलता है? महाकूट स्तंभ लेख से। कौन सा? महाकूट स्तंभ लेख। महाकूट स्तंभ लेख से कौन होता है कि कौन सा यज्ञ करवाता है? अग्निष्टोम। अग्निष्टोम यज्ञ करवाता है। अग्निष्टोम यज्ञ करवाता है। कौन सा? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। कौन सा उपाधि धारण किया था? किसको हराया था? जवाब हाँ, परमेश्वर मतलब ईश्वर। परमेश्वर मतलब ईश्वर की उपाधि धारण किया था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसको जब हराया था? हर्षवर्धन को। इसे दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण किया था, और एक और उपाधि धारण किया था, दक्षिणा पथेश्वर। दक्षिणा पथेश्वर क्यों ये धारण किया था? क्योंकि उस समय महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था, और वहाँ के दक्षिणी भाग पर नहीं उससे नहीं है। 2 पद यह रखिए, परमेश्वर को आप जब हर्षवर्धन को हराया था, किसको हराया था? हर्षवर्धन को हरा के कौन सा उपाधि धारण कर देता है? परमेश्वर को। और दक्षिण पथेश्वर की भी एक क्या करता है? उपाधि धारण करता है। दक्षिण पथेश्वर इसलिए मतलब दक्षिण में ये काफ़ी प्रतिभाशाली राजा होता है। ये भारत के दक्षिण नीचे की तरफ काफ़ी प्रतिभाशाली राजा ये होता है।
पल्लवी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। बताइए नहीं अभी, इसके पहले भी पढ़ चुके थे आप लोग। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था 642 में, और उसकी राजधानी बदामी या वातापी एक ही है। बोला जाएगा वातापी या बदामी, बदामी या वातापी दोनों एक ही है। उस पर अधिकार किया था और वातापी कोंड का उपाधि धारण किया था, ठीक ना। तो पुलकेशिन द्वितीय को कौन हरा देता है? पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता है कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। किस वंश का ये शासक होता है? चोल, चोल, अच्छा पल्लव का था ये नरसिंह वर्मन प्रथम। और वातापी कोंड का उपाधि ये क्या करता है? धारण करता है। ये पल्लव वंश में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो बताइएगा, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। कौन सा? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख पूछेगा, एहोल अभिलेख किस राजा से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। फिर इसके बाद लेखक कौन है एहोल अभिलेख के? तो रवि कृति। लेखक कौन हो जाएंगे? रवि कृति। रवि कृति एहोल अभिलेख के लेखक हो जाएंगे। और किस राजा से संबंधित है? तो क्यों बोल रहे? पुलकेशिन द्वितीय से। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अजंता के जो गुफा है उसमें दिखाया गया है क्या? फारसी दूत के मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को। वातापी का निर्माणकर्ता कृति वर्मन को माना जाता है। वातापी ये जो राजधानी है इसके निर्माण का श्रेय जो होता है कृति वर्मन को दिया जाता है। इसके निर्माण जो है इसका श्रेय किसको दिया जाता है? कृति वर्मन, इनके बापू। किसके बापू? पुलकेशिन द्वितीय के। कृति वर्मन को वातापी के जो निर्माण है उसका श्रेय दिया जाता है। आगे देखिए, मालवा को जीतने के बाद विनयदित्य ने मालवा को यहाँ पर विनयदित्य, यहाँ पर देखिए विनयदित्य क्या है? यहाँ पर विनयदित्य पढ़े हैं। तो विनयदित्य जो होता है मालवा को जीत लेता है। मालवा वहीं जिसको महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक ना। ये क्या करता है? मालवा को जीत लेता है। और कौन सा उपाधि? शक लोतरपथनाथ। शक लोतर, शक लोतर पथनाथ, ये उपाधि धारण करता है। कौन सा? विनयदित्य। क्या करता है? ये उपाधि धारण करता है। विक्रमादित्य सेकेंड के शासनकाल में दक्कन ने अरबों का आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशिन ने किया था और इस अभियान की सफलता का पर विक्रमादित्य सेकेंड ने इसे अभिनुसार की उपाधि दिया था। देखिए, विक्रमादित्य सेकेंड, विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य सेकेंड के जो पोता होता है पुलकेशी, इसका विक्रमादित्य सेकेंड का पोता होता है कौन? पुलकेशी। मिटा कर सब गुजर गुजर हो जाएगी। पुलकेशी, ठीक है। उसको समय में अरब आक्रमण अटैक कर रहे थे, तो वो जो होता है क्या करता है? जीत जाता है। और उपाधि कौन धारण करता है? अविनिज नाश्रय, अविनिज नाश्रय, ठीक है। चलिए इसमें लिखा जाए। ये प्रताप, ये कौन सा इमारत चल रहा था? वातापी। वातापी चल रहा था। तो इसमें विक्रमादित्य सेकंड के बारे में अभी पढ़ना है हमें। इसके बारे में विक्रमादित्य
सेकंड के बारे में। इसका एक पोता होता है पुलकेशी। क्या नाम होता है उसका? पुलकेशी। और ये जो होता है अरब वो आक्रमणकारियों को क्या कर देता है? हरा देता है। अरब आक्रमणकारी को हरा देता है। तब आदित्य विक्रमादित्य सेकंड जो होता है एक उपाधि इसको देता है। क्या देता है? एक उपाधि देता है इसको। कौन सा उपाधि देता है? हाँ, अविनिज नाश्रय। अवनिज 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 नाश्रय। यह क्या करता है? उपाधि धारण करता है पुलकेशी को। ठीक है। इसके बाद विक्रमादित्य की पत्नी होती है लोकम महादेवी। इसकी विक्रमादित्य सेकंड की पत्नी कौन होती है? लोक महादेवी। लोक महादेवी। और ये जो होती है पटक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करती है। विरूपाक्ष देव मंदिर, विरूपाक्ष महादेव मंदिर। शिव जी का मंदिर होगा, महादेव उन्हीं को बोला जाता है ना। विरूपाक्ष महादेव मंदिर का। इनकी दूसरी पत्नी में जो होती है त्रैलोक्य होती है। कौन सी दूसरी पत्नी इनकी? त्रैलोक। इनकी ये क्या होती है? सेकंड वाइफ। और ये जो होती है त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करती है। कौन सा मंदिर? त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाती है। इस वंश का अंतिम बोला जाएगा राजा कौन था? तो क्या बोलिएगा? कीर्तिवर्मन द्वितीय। अंतिम बोला जाएगा। तो अंतिम राजा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। दिखाई दे रहा है यहाँ पर? देखो तो यहाँ पर देखो, देखिए देखो तो यहाँ पर दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता? अंतिम कौन हो जाएगा? कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन सेकंड जो होता है क्या होता है? अंतिम राजा होता है। और यहाँ पर इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना, और यहीं पर मार देता है इसके सामंत जो होता है दंती दुर्ग, और स्थापना करता है राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूट वंश का क्या होता है? स्थापना। एहोल जो है इसके मंदिरों का शहर कहा जाता है। एहोल को क्या बोला जाता है? मंदिरों का शहर। चलिए ध्यान से देखिए। अब चालुक्य वंश कंप्लीट यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत ज़्यादा गिजर गिजर लेकिन दिखाई देता कि ना है? अच्छा मोड में करके देखिएगा, ठीक है? ऊपर वाला पे ज़्यादा लाइट आ जाता। चलिए देखिए चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश में हम 3 टाइप के चालुक्य को देखेंगे। कौन कौन से? तो एक कल्याणी, एक वातापी और बेंगी। पानी पी रोशन। चलिए तो चालुक्य वंश के हम लोग कितने पार्ट को देखें? 3। कौन कौन से? कल्याणी, वातापी और बेंगी। कल्याणी, वातापी और बेंगी। कल्याणी के जो बोला जाएगा संस्थापक कौन थे? तो तैलप सेकंड। कल्याणी के कौन हो जाएंगे? तैलप सेकंड। वहीं बोला जाएगा कि बेंगी के, तो बेंगी के कौन हो जाएंगे? विष्णुवर्धन। चालुक्य वंश के बेंगी के कौन हो जाएंगे? विष्णुवर्धन। और वहीं बोला जाएगा कि वातापी के कौन थे? तो जय सिंह। वातापी कौन हो जाएंगे? जय सिंह। वातापी के जय सिंह। बेंगी के विष्णुवर्धन। विष्णु जी के देखो तो ये कि कबो सुअर के, कबो मछली के, तो कबो मान लो बेंग के अवतार धर बने। ठीक है। तो बेंगी क्या बोलिएगा? संस्थापक विष्णुवर्धन। और वातापी के जय सिंह। वातापी के जय सिंह। और कल्याणी के तैलप। तेल डाल दो, कोई भी हवन में तेल डाल दो। तेल डाला जाता है ना, किस लिए? कल्याण करने के लिए, जगत का कल्याण हो बोला जाता है। तेल डाल के से वो डाला जाता है सब। तो याद रखिएगा कल्याण हो तो तेल डाला जाता है 2 बार। कितने बार? याद रखिएगा। तो कल्याणी के कौन हो जाएंगे? तैलप सेकंड।
कल्याणी के तैलप सेकंड, बेंगी के हो जाएंगे विष्णु वर्धन। विष्णु जी बहुत सारे अवतार थे, तो बेंग का भी एक अवतार मान लेते हैं हम लोग। तो विष्णु वर्धन बेंगी के, और चालू वतापी के कौन हो जाएंगे? जय सिंह। वतापी पर अधिकार कर लिया था, विजय प्राप्त किया था कौन? जय सिंह। वतापी कोंड का उपाधि कौन धारण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। प्रथम। हराया होगा तब ना, तो विजय प्राप्त किया होगा। नरसिंह वर्मन प्रथम विजय प्राप्त किया गया वतापी पर, तो याद रखिएगा जय सिंह। वतापी क्या? जय। वतापी क्या? जय। ठीक ना? तो यहां पर संस्थापक देख लिए। इसके बाद राजधानी देखते हैं, तो कल्याणी की राजधानी कहाँ होती है? मान्यखेत। कल्याणी की राजधानी कहाँ होती है? मान्यखेत होती है। यहाँ की राजधानी हम लोग देखते हैं विष्णुवर्धन। यहाँ पर बेंगी की राजधानी कौन होती है? बेंगी। बेंगी कहाँ पर? कर्नाटक। बेंगी कहाँ पर? बेंगी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। हाँ हाँ, बेंगी आंध्र प्रदेश में, बना के पता नहीं है। बेंगी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पर इसकी राजधानी कहाँ होती है? कहाँ है? चालुक्य वंश के बेंगी हो गया, सब उल्टा सीधा हो गया ना रे। देखिए ये हमारा हो गया कल्याणी, ये हो गया कल्याणी, ये हो गया हमारा बेंगी, और कहाँ चल गई? वतापी। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? नहीं लिखा गया है। कहाँ बताया लिखा गया है? कर्नाटक, वतापी। चलिए आगे देखिए, तो तीनों देखिए कल्याणी, बेंगी, वतापी। अब कल्याणी के संस्थापक देख लिए तैलप सेकंड, चालुक्य वंश के बेंगी के संस्थापक देख लिए विष्णु वर्धन। राजधानी कहाँ थी? बेंगी, आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पर देखिए इनकी राजधानी थी मान्यखेत, जो कि कहाँ पर है? नहीं, मान्यखेत दूसरा जगह कहीं पर है, मुझे भी नहीं। चलिए आगे देखिए, तो इसके राजा कौन कौन से थे? कल्याणी के राजा होते हैं तैलप 1, तैलप 2, तैलप 3, सोमेश्वर 1, सोमेश्वर 2, सोमेश्वर। इसके बाद जय सिंह, इसके बाद विक्रमादित्य और विक्रमादित्य 6। ठीक है, ये इसके राजा होते हैं। फिर इसके बाद सोमेश्वर फर्स्ट जो होता है, कल्याणी से अपना राजधानी बदलकर, सॉरी, मान्यखेत से अपना राजधानी बदलकर कहाँ पर कर देता है? कल्याणी। कल्याणी कहाँ पर? कर्नाटक। कल्याणी कहाँ पर है? कल्याण। अब यहाँ पर बोला जाएगा कि सबसे प्रभावशाली या शक्तिशाली राजा कौन था? विक्रमादित्य 6। और विक्रमादित्य 6 के दरबार में कौन कौन रहते थे? तो बिलहण और विज्ञानेश्वर। बिलहण, विज्ञानेश्वर। बिलहण एक बुक लिखता है, कौन सा? विक्रमादेव चरित्र। और विक्रमादेव चरित्र में किसके बारे में वर्णन किया गया है? विक्रमादित्य 6 के बारे में। और विज्ञानेश्वर जो होता है, कौन सा बुक लिखता है? मितक्षरा। हमेशा आया है, बार बार क्वेश्चन ये आता है। मितक्षरा के बुक के लेखक कौन से है? विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर किसके दरबार में? विक्रमादित्य 6 के दरबार में। विक्रमादित्य 6 क्या था? सबसे प्रभावशाली राजा था कल्याणी के। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, तो मितक्षरा जो होता है याज्ञवल्क्य स्मृति पर, हिंदू धर्म के याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित होता है। तो ये होता है हमारा खत्म, कौन सा? चलिए अब आगे देखिए, तो चालुक्य वंश के बेंगी को देखते हैं। तो संस्थापक इसमें याद रखना है, संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। राजधानी कहाँ थी? बेंगी। इसके प्रतापी बोल दिया जाएगा तो विजयादित्य 3, विजयादित्य 3, विजयादित्य 3। सेनापति कौन होता है? पंडरंग। सेनापति पंडरंग, सेनापति पंडरंग। चालुक्य वतापी का यहाँ पर बोला जाएगा। अब ये खत्म हो गया, खाली संस्थापक याद रखिए विष्णुवर्धन, राजधानी याद रखिए बेंगी, प्रतापी राजा विजयादित्य 3 और सेनापति पंडरंग। बस 3-4 चीज याद रखना है। फिर इसके बाद हम लोग कहाँ पर चलते हैं? चालुक्य वतापी पर। वतापी पर चलते हैं, तो स्थापना किसने किया था? जय सिंह। स्थापना किसने करता है? जय सिंह करता है। इसके राजधानी का निर्माण करता कौन हो जाएगा? वतापी इसकी राजधानी थी, तो वतापी के निर्माण करता कौन हो जाएगा? कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन जो होगा पुलकेशिन द्वितीय का पिता होता है। पुलकेशिन द्वितीय का पिता होता है। पुलकेशिन प्रथम इसके राजा हो जाएंगे वतापी के। कौन सा राजा? पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन के बाद पुलकेशिन द्वितीय, और सबसे पावरफुल राजा फिर इसके बाद विक्रमादित्य, फिर इसके बाद विनयदित्य और फिर विजयदित्य। अब यहाँ पर देखिए,
स्थापना कौन करता है? जय सिंह। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में इसमें ज्यादा उल्लेख किया गया है। किसके बारे में? पुलकेशिन द्वितीय, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्या था? शक्तिशाली राजा था। तो विजय यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय जो होता है कौन कौन सा उपाधि धारण करता है? परमेश्वर। कौन सा उपाधि? परमेश्वर की। फिर इसके बाद दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण करता है। परमेश्वर की उपाधि किस लिए धारण करता है? क्योंकि किसने किसको हराया था? वो हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? पुष्यभूति वंश का। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति। प्रभाकर वर्धन के बेटे थे हर्षवर्धन, राज प्रभाकर और राजश्री। तो ये हर्षवर्धन को हराकर कौन सा उपाधि धारण करता है? परमेश्वर को। और पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता है कौन? नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम। और इस वंश में इतना डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन नरसिंहवर्मन प्रथम को भी हरा दिया जाता है। इसी वंश के शक्तिशाली राजा का नाम याद नहीं आ रहा है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? नरसिंहवर्मन प्रथम को हरा दिया जाता है और पुनः अपने वतापी पर कब्जा कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, आगे देखिए, एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एहोल अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो चालुक्य वंश। किस राजा से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख लिखा किसने है? रवि कृति। रवि कृति। आगे देखिए, यहाँ पर विनयदित्य जो होता है मलवा को हरा देता है। जो महाराष्ट्र का एक पार्ट होता है मलवा, उसको हरा देता है। कि मध्य प्रदेश का भाग होता है मलवा? थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूज हो रहा है। एमपी का मलवा भाग होता है। तो विनयदित्य जो होता है मलवा को हरा के कौन सा उपाधि धारण करता है? सकलोत्तर पथनाथ। सकलोत्तर पथनाथ का उपाधि धारण करता है। ठीक है, और एक लास्ट में हो रहा है विजयादित्य होता है। और इसके बाद जो होता है विक्रमादित्य, ये सेकंड, ये भी पुलकेशिन द्वितीय से कम नहीं था। दोनों दो नंबर वाला काफी ज्यादा एक्टिव बड़ा सर। उधर पुलकेशिन सेकंड और विक्रमादित्य सेकंड विक्रमादित्य सेकंड विक्रमादित्य सेकंड। इसका पोता था कौन सा? पुलकेशी। पुलकेशी नहीं, पुलकेशी एक और पोता रहे, पुलकेशी। देखिए, ये जो राजा का नाम है लाइन से नहीं दिया गया कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। जो सबसे ज्यादा एक्टिव राजा थे उन्हीं का नाम इसमें दिया गया है, और उसमें भी ऐसा ही किया गया है। ठीक है, नहीं तो इसमें सिर्फ इतने ही राजा नहीं थे, बहुत सारे राजा थे, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन उठाता है, जहाँ से कुछ काम किए हैं ये लोग, उन्हीं को सिर्फ दिया गया है इसमें। तो विक्रमादित्य सेकंड के पोता होता है कौन सा? पुलकेशी। और जब अरब आक्रमण कर रहे थे, तो अरब आक्रमण जब मध्यकाल भारत आप लोग पढ़ेंगे तब उसमें देखिएगा 712 ईस्वी में जो होता है मोहम्मद बिन कासिम जो होता है भारत पर अटैक करता है उधर सिंध में, और ये इधर भी आ गए थे। तो पुलकेशी जो होता है विक्रमादित्य सेकंड के पोता, ये उनको क्या कर देता है? हरा देता है। और जब हरा देता है तो विक्रमादित्य सेकंड खुश हो जाता है, वाह तोरा पे नाज पोता हमारा, और उपाधि एक दे देता है क्या? अवनिज नासरव। अवनिज नासरव। फिर इसकी विक्रमादित्य सेकंड की 2 गो पत्नी, 2 नंबर बा एक और 2 गो पत्नी, 2 नंबर बा तो 2 गो पत्नी। कौन कौन सी? लोक महादेवी। कौन सी? लोक महादेवी। और विरूपाक्ष मंदिर आप लोग देखे होंगे, विरूपाक्ष मंदिर दक्षिण भारत में जाएंगे तो विरूपाक्ष मंदिर का क्या करती है? निर्माण करवाती है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाती है। फिर एक सेकंड पत्नी होती है त्रालोक्य, और ये त्रालोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाती है। यहाँ पर बोला जाएगा कि चालुक्य वंश के वतापी के अंतिम राजा कौन था? कीर्तिवर्मन सेकंड। कीर्तिवर्मन सेकंड। और कीर्तिवर्मन सेकंड को जो होता है मार देता है कौन सा? दंती दुर्ग। कीर्तिवर्मन सेकंड को कौन मार देता है? दंती दुर्ग। और यहाँ से स्थापना होती है हमारी राष्ट्रकूट वंश की। किस वंश की? राष्ट्रकूट वंश की। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? दंती दुर्ग। कौन सा हो जाएगा? दंती दुर्ग। किसको मारा था ये? कीर्तिवर्मन सेकंड को। कीर्तिवर्मन सेकंड को। और ऐसे बोला जाएगा कीर्तिवर्मन तो किसके बापू थे? पुलकेशिन द्वितीय के। ठीक है, और फिर कीर्तिवर्मन जो थे वतापी के निर्माण करता भी थे। वतापी जो राजधानी थी उसके निर्माण करता कौन थे? कीर्तिवर्मन। और इनका बेटा जो होता है पुलकेशिन द्वितीय, इसका सबसे शक्तिशाली राजा होता है। फिर इसके बाद ज़्यादा पढ़ना है विक्रमादित्य सेकंड के बारे में।
विक्रमादित्य सेकंड। विक्रमादित्य सेकंड की कितनी पत्नियां? 2 पत्नियां। कौन कौन सी? लोक महादेवी, त्रैलोक्य। तो लोक महादेवी जो होती है विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाती है, त्रैलोक्य जो होती है त्रैलोक्येश्वर मंदिर का निर्माण करवाती है। इसका पोता होता है कौन सा? पुलकेशी। अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया था, पराजित किया था और उपाय धारण किया था अवनिज नस्र। ठीक है, यहाँ पर पुलकेशिन सेकंड जो होता है। और देखिए मेगुती मंदिर, कौन सा? मेगुती मंदिर का निर्माण करवाता है। और महाकूट स्तंभ में ये दिया गया है कि अग्निस्टोम यज्ञ का निर्माण यज्ञ करवाता है। कौन सा यज्ञ? अग्निस्टोम यज्ञ करवाता है। कहाँ से ये मिला है? महाकूट स्तंभ से। और बोला जाएगा कि एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? भी इतना बता दें तो वो दिमाग रहा था अभी। पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है एहोल अभिलेख। लिखा किसने है? रवि। दिमाग यहाँ रखो, दिमाग इधर रखो, सो ये सो बता देंगे। रवि कृति ने लिखा है। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। उपाधि कौन सा लिया था? वतापी कोंड, क्योंकि ये क्या था इनके लोगों की राजधानी? वतापी। और ये वतापी जो है एक्टिव थी यहाँ पर, बताएगा ना, कर्नाटक महाराष्ट्र में इन लोगों के। कल्याणी थी ना यहाँ पर। तो तीनों जो होता है चालुक्य वंश का यहाँ पर समाप्त होता है। लुसेंट द्वारा जितना दिया गया है मटेरियल, इसको बार बार क्या कीजिए? रिवीजन कीजिए। 1, 2, 3 में कंफ्यूज हो गए बहुत जगह।